दोस्तों, अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं भगवान शिव मां पार्वती की आराधना करती हैं। भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए वैसे तो सावन माह का हर दिन खास होता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक महत्व होता है सावन माह में आने वाली तीज का। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को सावन तीज यानी कि हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव मां पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं मां पार्वती का पूजन करती हैं, वह सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। कुंवारी कन्याएं इस दिन भगवान शिव मां पार्वती का पूजन कर मनचाहे वर की कामना करती हैं। दोस्तों, इस बार हरियाली तीज का पर्व 19 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस बार हरियाली तीज पर पूजन करने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 7:30 से सुबह 9:08 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:25 से शाम 5:29 तक रहेगा। इस बार हरियाली तीज कई वर्षों बाद अद्भुत संयोग में आ रही है। इस हरियाली तीज पर सिद्धि योग, बुद्धादित्य योग के साथ ही त्रिग्रही योग का भी संयोग बन रहा है, जिससे यह और खास हो गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन जिसे भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती। जीवन में खुशियां आती हैं और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तीज के इस शुभ अवसर पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान शिव मां पार्वती जी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, जिससे किस्मत साथ देने लग जाती है, कार्यों में सफलता मिलती है, मनचाहा वरदान तो प्राप्त होता ही है, साथ ही जल्द विवाह के योग बनते हैं। वैवाहिक लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बनता है। व्यापार हो या नौकरी, उसमें उन्नति होने लग जाती है और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज पर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन आपको संध्या काल के समय करना है। पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। पूजन करने के लिए भगवान शिव मां पार्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अगर आप भगवान शिव के मंदिर जा सकते हैं तो संध्या काल के समय भगवान शिव के मंदिर जाकर जल से भगवान शिव मां पार्वती का अभिषेक अवश्य करें और फिर दीपक और धूप बत्ती जलाएं। फिर आप भगवान शिव मां पार्वती को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात दोस्तों, आप कांच की 7 हरे रंग की चूड़ियाँ लें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है कि चूड़ी आपको हरे रंग की ही देनी है। हिंदू धर्म में हरे रंग को बहुत पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में तो हरे रंग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। हरा रंग भगवान शिव मां पार्वती को भी अत्यधिक प्रिय है। यह रंग सौभाग्य का प्रतीक है। ये रंग बुध का भी प्रिय रंग है। इसलिए सावन माह में खास तौर पर हरियाली तीज के दिन भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करते समय हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और हरे रंग की चूड़ी भगवान शिव मां पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। चूड़ियां अर्पित करने से पहले आप चूड़ियों को शुद्ध जल से धोकर साफ कर लें। अब इन्हें एक लाल रंग के धागे यानी कि कलावे से बांध दें और इन चूड़ियों को भगवान शिव मां पार्वती जी को अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव मां पार्वती जी के इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान शिव मां पार्वती के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। अगर आप कुंवारी कन्या हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपके परिवार में आपकी बहन या आपकी कन्या है जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, अब यह चूड़ियां आप उनको पहना दें। ऐसा करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से जल्द विवाह के योग बनते हैं। विवाह में हो रहा विलंब दूर होता है
और जल्दी ही मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। अगर आप सुहागन महिला हैं तो आपको भी यह चूड़ियां प्रसाद स्वरूप पहन लेनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्या आ रही होगी वह दूर हो जाएगी। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। अगर आप पुरुष हैं और अपने व्यापार या नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो इन चूड़ियों को आप माता रानी के चरणों में ही रखा रहने दें और व्यापार और नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से मनचाही नौकरी मिलती है, व्यापार में भी उन्नति मिलती है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अगर आपने अपने घर पर ही इस उपाय को किया है तो आप इन चूड़ियों को अपने घर में अपनी मम्मी को या बहन को भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर आप माता रानी के चरणों में इन्हें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं और उनका प्रेम आपको मिल नहीं पा रहा है या फिर प्रेमी प्रेमिका में अनबन रहती है, तो आप इन समस्याओं को दूर करने के लिए मनचाहे जीवन साथी की मनोकामना की पूर्ति के लिए हरियाली तीज के दिन भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करें। पूजन के लिए आप 11 मिट्टी के दीपक लें। इन दीपक में शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप तिल का तेल भर सकते हैं। अब इनमें आप रुई की बाती लगाएं और इन्हें भगवान शिव मां पार्वती के सामने ढककर जलाएं और ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर हो सके तो यह दीपक आप किसी शिव मंदिर में जाकर जलाएं। दीपक जलाने से पहले भोलेनाथ के शिवलिंग का शुद्ध जल से अभिषेक करें और फिर आप यह दीपक जलाएं। दीपक जलाकर 108 बार मंत्र का जाप करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब आप भगवान शिव मां पार्वती से प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से मनचाहा जीवन साथी मिलता है, आपसे प्रेम बढ़ता है और जीवन में खुशियां आती हैं। ध्यान रखें, यह पूजन आपको संध्या काल के समय ही करना है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है, पति पत्नी में मेल जोल की कमी रहती है, तो उन्हें भी हरियाली तीज पर भगवान शिव मां पार्वती का इस तरह पूजन करना चाहिए और मां पार्वती को लाल रंग के पुष्प अर्पित कर लाल रंग का सिंदूर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। जिन युवक युवतियों के विवाह में किसी कारणवश देरी हो रही है, रिश्ता होते हुए भी टूट जाता है या फिर कहीं से बात नहीं बन पा रही है, तो आप हरियाली तीज के अवसर पर मां पार्वती को हल्दी की 11 गांठ अर्पित करें। इसके लिए आपको सूखी हल्दी की 11 गांठ लेनी है और इन्हें शुद्ध जल से, गंगा जल से शुद्ध करना है। फिर हरियाली तीज पर संध्या काल के समय भगवान शिव मां पार्वती के सामने दीपक और सुगंधित धूपबत्ती जलानी है और किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप मां पार्वती के चरणों में यह 11 गांठ अर्पित करें। 11 गांठ अर्पित करते समय आपको ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का ही जाप करते रहना है। एक बार जाप करें और एक गांठ अर्पित करें। इस प्रकार 11 गांठ आप अर्पित कर दें। इस तरह पूजन के पश्चात आपके विवाह में जो भी समस्या आ रही है उसे दूर करने की भगवान शिव मां पार्वती से प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से जल्द विवाह के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है, पति पत्नी में लगातार अनबन बनी रहती है, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो आप हरियाली तीज पर संध्या काल के समय दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव मां पार्वती का अभिषेक करें। इसके बाद आप मां पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जैसे कि लाल चुनरी, वस्त्र, चूड़ी, बिछिया, महावर, सिंदूर इत्यादि। ऐसा करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। पति पत्नी के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का पावन पर्व भगवान शिव मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है।
इस दिन इन आसान से उपायों को कर आप भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।